ओके, आज हम लोग क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉमन फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन 14a² एंड 35a⁴ इंटू b²। कैसे इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसको क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करो 14 का, 14a² b इक्वल टू क्या लिखेंगे, 14 को लिखेंगे 2 इंटू 7 a² क्या लिखेंगे, a इंटू a इंटू b। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 35a⁴ b² इक्वल टू 35 क्या लिखेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू a⁴ है तो a 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, a इंटू a इंटू a इंटू a, और b² है तो b² क्या लिखेंगे, b इंटू b। ओके, अब देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या है। देखो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 कॉमन फैक्टर हो गया। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, a कॉमन फैक्टर हो गया। फिर यहाँ भी a है, a कॉमन फैक्टर हो गया। b है, यहाँ b है, तो क्या क्या कॉमन आ गया, 7a b ये कॉमन आ गया, तो कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर इक्वल टू 7 इंटू a इंटू b, ये ना गया 7a b, तो 7a इंटू a² इंटू b, तो 7a² b आ गया कॉमन फैक्टर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, 7a² b। फैक्टराइज करो, देखो कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है। जो कॉमन फैक्टर है वो आप लिख दो, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे जो आया वही आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट कौन सा आ गया, आपको ऑप्शन था डी, देखो डी, ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन था, ये आंसर है। कहता है 2⁻³ का वैल्यू क्या होगा, तो 2⁻³ मीन्स क्या होता है, अगर निगेटिव पावर है इसे पॉजिटिव करो, पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2⁻3। तो 2⁻³ मीन्स क्या हो गया, 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो यह आ गया आपका 1/8। तो आंसर हो गया 1/8, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, द टोटल, ऑप्शन आपके इसमें डी आया, इसमें भी डी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस r है एंड हाइट, बेस रेडियस r है और हाइट h है। जैसे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, किसका, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, 2πRh प्लस 2πr²। ओके, एक कर्व सरफेस एरिया है, ये सिलेंडर का दोनों इंड का एरिया है, सर्कुलर पार्ट का, तो 2πr कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ गया h, यहाँ पे एक r रह जाएगा, ये आ गया आंसर, क्या आ गया, ए 2πr ब्रैकेट के अंदर r प्लस h। ओके, फिर कहता है इसे फैक्टराइज करिए, 6x माइनस 42 को, 6x माइनस 42 को फैक्टराइज करिए। देखो आपका इसका आंसर डी है, इसका आंसर भी डी है, इसका आंसर क्या, ए है। इसे फैक्टराइज करना तो कितना आएगा, देखो 6x माइनस 42 को लिख सकते हैं 6 इंटू 7, क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लो, x माइनस 7,
इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 6 इंटू एक्स माइनस 7। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ ए एंड ब्रीथ बी। तो रेक्टेंगल का आपको लेंथ दिया हुआ, ब्रीथ दिया हुआ, कहते एरिया क्या होगा? तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ, ये होता है। तो लेंथ ए है तो ए इंटू ब्रीथ है बी, तो ए इंटू बी आएगा, ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट है, द यूजुअल फॉर्म ऑफ 1000 ए प्लस 10 बी प्लस सी। इसका यूजुअल फॉर्म क्या होगा? जैसे सपोज करो आपको रहता 12, तो 12 हम ये 12 यूजुअल फॉर्म है, इसे हम प्लेस के अनुसार लिखेंगे तो क्या आएगा? इसे लिखेंगे, देखो टेंस ऐसे ले लो, 32 ले लेता हूँ मैं, 32। तो 3 क्या है? टेंस प्लेस पे, तो क्या होगा इसमें? 10 इंटू 3 आएगा, प्लस 2 यूनिट प्लेस पे तो प्लस 2 हो जाएगा। अगर आता 3 2 5, तो इसे क्या लिखेंगे? 300 प्लेस पे है तो 100 इंटू 3 लिखेंगे, प्लस 2 टेंस प्लेस पे है तो 10 इंटू 2 लिखेंगे, प्लस 5। आपको यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में लिखना है। तो 100 प्लेस पे 3 है तो 3 लिख दो, टेंस प्लेस पे 2 है तो 2 लिख दो, यूनिट प्लेस पर 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, 325 हो गया। ओके, तो उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ देखो बच्चे, ये 1000 प्लेस पे क्या है? ए में 1000 मल्टीप्लाई, यानी 1000 प्लेस पे ए है, यहाँ ए लिख दिया। और यहाँ 100, अब 100 प्लेस पे कुछ है ही नहीं, तो 100 प्लेस पे इसका मतलब क्या है? 100 प्लेस पे 0 है तो 0 हो गया, टेंस प्लेस पे बी है तो बी आ गया, और यूनिट प्लेस पे सी है तो सी आ गया। तो कितना आ गया? A0B, A0BC, ये आंसर आ गया, A0BC, ऑप्शन सी आ गया। जैसे देखो ना, रहेगा 1 2 3 5 ऐसे लिखा रहेगा। तो 1000 प्लेस पे 1 है तो लिखेंगे 1000 इंटू 1, 100 प्लेस पे क्या है? 2 है तो लिखेंगे 2 इंटू 100, टेंस प्लेस 3 है तो लिखेंगे 10 इंटू 3 और प्लस 5 ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसा लिखा रहेगा 1035, अब क्या होगा? तो देखो 1000 पे 1 है, लिखेंगे 1000 इंटू 1, 0 100 प्लेस पे है तो क्या लिखेंगे? प्लस 100 इंटू 0, ओके, प्लस 10 इंटू 3 प्लस 5। तो वही यही चीज़ यहाँ था, वही चीज़ यहाँ पे है। ओके, देख लो बच्चे, यहाँ 100 प्लेस है नहीं है, तो हम इसे दोबारा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1000 ए प्लस 100, अभी नहीं है 100 प्लेस क्या डिजिट कोई, 0 आएगा, प्लस 10 भी प्लस सी। अब आंसर लिख दोगे, 1000 प्लेस पे ए, 100 प्लेस 0 0, और बी है टेंस प्लेस पे तो बी लिख दो, और यूनिट प्लेस पे सी है तो सी लिख दो। तो A0BC आंसर आ गया। ओके, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, अब कहते हैं इस ए रेज पावर एम में डिवाइड कर रहे हैं ए रेज पावर -1 से, -n से। तो ए रेज पावर m डिवाइड बाई ए रेज पावर कितना? -n है। अब देखो बेस से में पावर माइनस हो जाएगा, m माइनस, अब पावर है कितना यहाँ? -n है, तो -n में माइनस हो जाएगा, m में माइनस होगा -n, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए रेस्ट पावर हो जाएगा m प्लस n। ओके, तो आंसर कौन सा होगा? सी। अब ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ देखो, ये ओमेन कहता 25%, अब मेन भी कितना है? 25%। कहता दोनों का रेशियो क्या है? दोनों का, एक मिनट, फिगर क्लियर नहीं आ रहा है।
ओके, एक है चिल्ड्रेन है, मैन है, वुमेन। किसका रेशियो निकालने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैन एंड चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन 50% है, मेन कितना 25% ये आएगा, 25:, ये कितना 50%, कितना है 50% है, 50। तो 25 और 50 का रेशियो ले लो, कितना है 25, कैंसिल करो तो ये आ गया 25/50, 1:2, तो 1/2, तो 1:2 आ जाएगा, 1:2। मेन और चिल्ड्रेन का रेशियो है 1:2। देखो तो मेन है कितना 25% और चिल्ड्रेन कितना 50% है। तो रेशियो क्या लेते हैं, मेन इनका, फाइंड द मेन और चिल्ड्रेन का रेशियो। तो मेन पहले है, तो मेन है 25% डिवाइड बाय चिल्ड्रेन कितना 50% है। ओके, तो क्या 2 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 25 से, तो 25 1 जा, 25 2 जा 50, तो 1/2 आ गया। तो आंसर आ गया 1:2, ऑप्शन बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन बी। ओके, बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड 135 टू गेट परफेक्ट क्यूब। क्या तो 135 में क्या डिवाइड करें जो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसके लिए हम लोग फैक्टराइज करना होगा 135, फैक्टराइज करो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 5 2 जा 12, 5 3 जा 5 2 जा कितना आएगा, सॉरी 5 2 जा 10 होगा ना, 5 2 जा 10, कितना 13 - 10 3, 35 हो गया, 5 7 जा 35, फिर 3 से करो, 3 से करो तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से करो, फिर 3 से करो 1। तो यानी कि 135 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 × 3 × 3। अब कहता है हम इसमें क्या डिवाइड करें जो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो एक तो परफेक्ट क्यूब है ही, ट्रिपलेट है, बट 5 ट्रिपलेट नहीं है। इसका 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, यानी 3/3 परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो क्या डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 81 है। तो 81 क्यों है, जो 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, बाकी नंबर को हम नहीं लिख सकते हैं। जब किसी भी नंबर को हम यानी इस फॉर्म में लिख सकते हैं n का स्क्वायर, n क्या नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में किसी भी नंबर को हम अगर लिख सकते हैं तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो 81 को लिख सकते हैं 9 के स्क्वायर, 9 क्या है नेचुरल नंबर है। बाकी किसी भी नंबर को हम जो यहाँ गिवन है हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो 81 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहते कैन वी ड्रॉ ए स्क्वायर विथ साइड लेंथ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन कहता है अगर स्क्वायर का अगर एक साइड का लेंथ दिया हुआ है तो क्या आप स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। आंसर होगा यस, ड्रॉ कर सकते हैं। चूँकि साइड का लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर दिया तो 10 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेंगे। अब जानते हैं स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो फिर यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ओके, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ओके बेटे, अब इस साइड इक्वल होता है तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, यहाँ भी 10 लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, फिर इसको दोनों ज्वाइन कर देंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। ओके, ये भी 10 हो जाएगा। ओके, आंसर होगा यस। तो ऑप्शन ए यस। क्वेश्चन नंबर 12 ए नंबर इंडिंग कहते कोई नंबर है उसके इंड में डिजिट है 2 3 7 8। कहते वह नंबर कहते नेवर ये परफेक्ट स्क्वायर, वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या है, ट्रू है या फॉल्स। यस ट्रू है, इट इज़ ट्रू। किसी भी नंबर आप देख के बता सकते हो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर इंड में अगर ये डिजिट है, इसको नंबर लिखा 1 3 5 7 2, कहते ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आंसर होगा नो। क्यों, चूँकि
आपको देखो लास्ट में कौन सा डिजिट है, 2 है। अगर 2 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 3 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट डिजिट अगर 7 है 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता वो। ओके, तो आंसर क्या ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डू वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ गिवन फिगर। जो यहाँ फिगर नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन में प्रिंट है। ओके, सपोज कर लो हम फिगर दे रहा हूँ, एक पैरेललोग्राम दे रहा हूँ। ओके बेटे, मैंने पैरेललोग्राम दे दिया। अब इसका बेस मान लो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है और इसका हाइट दिया हुआ है, मैंने दोनों पैरेलल इसके बीच डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस सपोज करो 6 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 सेंटीमीटर है। बेस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो 10 इंटू 5 सी हो जाएगा। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एम का वैल्यू फाइंड आउट करिए। आपको ये रिलेशन दिया हुआ है। अब देखो बच्चे एक कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, मल्टीप्लाई। बेस देखो दोनों में सेम है, यहाँ दोनों फैक्टर में बेस सेम है। तो अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है प्लस हो जाता है, एडिशन हो जाएगा। इस पावर में ये वाला पावर प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे -3 रेज़्ड पावर m+1 + 5 ने क्या किया, बेस सेम है मल्टीप्लाई में पावर दोनों को एडिशन कर दिया, इक्वल टू -3 पे पावर 7। अब 5 + 1 क्या हो 6 होगा, -3 पे पावर m+6 इक्वल टू -3 पावर 7। अब देखो दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्वांटिटी इक्वल है और दोनों का बेस भी सेम है, तो इस केस में क्या होगा पावर इक्वल हो जाएगा। m+6 इक्वल टू होगा 7। दिस इम्प्लाई दैट m के वैल्यू हो जाएगा 7, ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, तो m के वैल्यू कितना आ गया 1। ये आंसर आ गया, m के वैल्यू 1 आ गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लो क्या है। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, कहते हैं इसके एरिया बताओ, इसका एरिया बतानी है। अब देखो यहाँ पे आपको एक डायगोनल ज्वाइन किया है, इस डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 5.5 और ये हाइट दिया हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी हाइट दिया हुआ इस अदर वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से हाइट दिया हुआ, इस वर्टेक्स से हाइट दिया हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कि इस पर QS पे। ओके, तो 2 ट्रेंगल बन गया, एक ट्रेंगल ए बन गया, एक ट्रेंगल ए बन गया। दोनों का एरिया निकालो, दोनों को प्लस कर दो, तो क्या है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। आते हैं फाइंड आउट करते हैं। मैंने इस पर एक क्वेश्चन बताया था, कंसेप्ट बताया था। मान लो ये डायगोनल है, एक डायगोनल ज्वाइन के डायगोनल D है, ये हाइट आपको H1 हो, ये वाली हाइट क्या H2 है, तो इस केस में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू होता है हाफ इंटू डायगोनल D इंटू H1 + H2। ओके, एक्चुअली होता है क्या, इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, डायगोनल क्या है, डायगोनल QS है, इसी को D लिया मैंने, तो 1/2 इंटू बेस क्या है QS है, इंटू हाइट ये H1 है, प्लस इस ट्रेंगल में भी क्या है बेस तो यही होगा QS, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या इसका H2 मान लिया, तो क्या क्या कॉमन आएगा 1/2 QS कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा H1, यहाँ बचेगा प्लस है, प्लस दे दो H2, तो QS को हमने डायगोनल D लिया, डायगोनल D ये H1 + H2, तो इसे फार्मूला का यूज कर लो, मैंने फार्मूला बताया हुआ है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल गिवन है और अदर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है वो दोनों परपेंडिकुलर दिया हुआ है H1 और H2, तो इसमें पुट करो तो क्या होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो ये वही चीज़ यहाँ कर लो,
ओके, तो यहाँ डायगोनल क्या है, ये डी है। डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5.5। डी दिया हुआ है 5.5। H1 की, ये आपका H1 है। H1 कितना है, 2.5 है। और H2 कितना दिया, ये H2 है, 1.5 है। ओके, सेंटीमीटर में सारे। ओके, आते हैं एरिया निकालते हैं हम लोग। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का, QPSR। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 1/2 इंटू डी, डायगनल दिया हुआ, QS डायगनल है, इंटू H1 प्लस H2। D1 के डायगनल कितना दिया हुआ है, 5.5। H1 है 2.5, H2 1.5। तो इसको प्लस कर दो, 2.5 प्लस 1.5 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 कैंसिल करो, 2 आ जाएगा। तो आ गया आपको 5.5 इंटू 2 कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। दो ट्रेंगल है, दोनों ट्रेंगल एरिया निकाल के प्लस कर दिया। तो इसमें क्या होगा, ये 1/2 और डायगोनल कॉमन आ जाएगा, तो H1 प्लस H2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, डायरेक्ट याद रखो बच्चे कि कोई एक डायगोनल दिया हुआ है, ये आपका D है डायगोनल, ये डायगोनल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये H1 है, और दूसरे वर्टेक्स से डायगोनल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये H2 है, और ये आपका D है डायगोनल QS। तो ये फार्मूला यूज करो। अब कहता है बिना कैलकुलेशन किए, कहता है इसका सम बताओ क्या होगा। तो बेटे जब भी इस तरह से रहेगा, ऑड नंबर का सम 1 यानी कि 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 और कंटिन्यूस होनी चाहिए। फर्स्ट 2 ऑड नंबर का सम कितना होगा, 2 का स्क्वायर। फर्स्ट 3 ऑड नंबर का सम होता है 3 का स्क्वायर। फर्स्ट 4 ऑड नंबर का सम क्या होता है, 4 का स्क्वायर, 16 हो जाएगा। ओके, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कितना ऑड नंबर है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम कितना होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा ये, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। ओके, नेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब। क्यूब का साइड फाइंड आउट करनी है, उसका सरफेस एरिया दिया हुआ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है आपको दी गिवन है, क्यूब का सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। जानते हैं क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है। अब ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। साइड का स्क्वायर इक्वल हो गया 600 डिवाइड बाई 6, कितना आ गया, 100 आ गया। यानी साइड का स्क्वायर कितना है, 100 है। मुझे साइड फाइंड आउट करनी है, कहता है फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। स्क्वायर स्क्वायर किधर लाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। साइड इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालनी है। तो करते हैं हम लोग, क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कितना दिया हुआ पहले पार्ट में,
13,824 इसका क्यूब रूट निकालनी है। क्यूब रूट मीन्स क्या हो गया, ओके एक मिनट क्या हो गया इसको, अब इसका क्यूब रूट निकालनी बच्चे, कितना कितना है, क्यूब रूट मीन्स हो गया क्यूब रूट ऑफ 13,824। अब इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 13,824 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना आएगा आपको, 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 6, फिर ये आएगा 6 12 12, फिर ये कितना आ गया 18, ये 9 हो जाएगा, फिर ये कितना आएगा 12, फिर करो 2 से डिवाइड करो, 2 से 3 2, फिर 9 है, 6 हो गया, 9 के 2 4 जा 8, फिर 8 हो गया 1 11, 2 5 जा 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करो, करते ही हो, कितना आएगा 1 7 2 8, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर कितना आएगा 8 16 2 6, फिर 4, फिर 2 से डिवाइड करो 4, ये आएगा 3, ये हो गया 2, फिर 2 से डिवाइड करो, करते जाओ, 2 4 जा 2 2 जा 4, फिर 2 1 6, फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2 1 कितना आ गया 0 8, फिर 2 से डिवाइड करो, 5 5 2 5 जा 10, फिर ये 4 54, फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 27, फिर किससे होगा 3 से डिवाइड करो 9, फिर 3 से डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करो 1। अब देखो बच्चे क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है, देखो तो ट्रिपलेट, ये भी हो गया ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट है और ये भी ट्रिपलेट है, सारे ट्रिपलेट है ना, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इस 3 में से एक को लिख लो, इस 3 में से एक को लिखो, इस 3 में से भी एक को लिख दो, फिर इस 3 में से एक को लिख दो, कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8 8 इंटू 3 24, तो आंसर आ गया 24। तो इसका क्यूब रूट कितना 24 है। फिर उसी तरह से 512 का करो, 512 का करो फैक्टराइज करो, 512 क्या 2 से होगा, कितना आएगा 512 256, फिर 2 से करो 128, फिर 2 से करो 64, फिर 2 से करो 32, फिर 2 से करो 16, फिर 2 से करो 8, फिर 2 से करो 4, फिर 2 से करो 2, फिर 2 से करो 1। तब देखो तो क्या ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल टू इस 3 में से एक को बाहर कर दो, 3 में से एक को लिख दो, इस 3 में से एक को लिख दो, कितना आ गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 आ गया। तो 512 का क्यूब रूट होगा 8 और 13,824 का क्यूब रूट होगा 24, ओके। इतना ही रखते हैं, ओके। लंबा वीडियो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके।